बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं अप्रवाइज डेवलपर्स। इस्लामाबाद बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ एक 2 बेड अपार्टमेंट 5 करोड़ 6 करोड़ का बिक रहा है और ये बहुत मिनिमम प्राइस पे है। लेकिन 2 बेड अपार्टमेंट 10 करोड़ का बिक रहा है। लेकिन हम आपको इस्लामाबाद की ही विसिनिटी के अंदर रीज़नेबल तरीन प्राइस पे हम आपको कोई ना कोई चीज़ दे सकते हैं। अगर आप 10 लाख रुपया अपफ्रंट पेमेंट दे सकते हैं ना, तो हम आपको लाख 1.5 लाख महीने के ऊपर आपको एक प्रॉपर्टी के मालिक बनवा सकते हैं। जहां 6-8 करोड़ का अपार्टमेंट है, वहां आपका फर्ज करें 60 लाख का अपार्टमेंट बन जाए, तो फिर आपके वारे न्यारे हैं। क्योंकि आप उसी विसिनिटी में, यानी आधे घंटे की ड्राइव के ऊपर, आप उस महंगे अपार्टमेंट से रीज़नेबल प्राइस के अपार्टमेंट में रह सकते हैं। और ये कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है, उससे बेहतर मेंटेन होता है, उससे बेहतर रोड्स नेटवर्क है, उससे बेहतर फैसिलिटीज़ हैं, उससे बेहतर कस्टमर बेस है, यानी अगर कमर्शियल है तो उससे बेहतर कम्युनिटी है, और वो बहरिया टाउन है। और ये आपकी ये वीडियो तो रिकॉर्ड पे रहेंगी, लेकिन ये चीज़ें नहीं हाथ आएंगी बाद में कल को, क्योंकि हम 25-30 लाख से नीचे किसी को कुछ चीज़ दे ही नहीं सकते थे। अब हम 10 लाख तक के, 15 तक करते थे, हमने 10 लाख कर दिया है, ताकि जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल चीज़ें हैं, जिसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर 100% मुकम्मल हो चुका है, वो हम आपके हवाले करें और आप उसके मालिक बन जाए और आपके फिर फ़ायदा वारे न्यारे हों। फ़ायदा इसमें आपको मिल सकता है। लोग आम तौर पे रियल एस्टेट के बारे में लोग समझते हैं ना कि बहुत महंगा है ना, और वो इसीलिए वो ले ही नहीं पाते। लेकिन हमने इसके सोल्यूशन निकाले हैं कि आप रीज़नेबल तरीन इनकम के साथ, मुनासिब तरीन डाउन पेमेंट के साथ आप किस तरह मालिक बन सकते हैं। क्योंकि ये इससे ये कल ये सारा ये तारीख बन जाएगी। ये सारी चीज़ें कल जो जो ले लेंगे, जो जो इसके मालिक बन जाएंगे, उनके जब करोड़ों रुपए के एसेट्स बनेंगे, तो वो ज़रूर याद करेंगे कि यार हमें तो बिल्कुल ख़बर नहीं थी। और हमारे साथ तो लोग बिल्कुल बरमला इजहार करते हैं, तो हम नहीं, वो कहते हैं कि हम नहीं समझते थे कितने थोड़े से पैसों पे इतनी अच्छी चीज़ें जगहें मिल सकती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम है, हमारा ये पैशन है, हमारा ये जुनून है, हमारा ये शौक़ है। और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस मुश्किल सूरत हाल से पैसा इकट्ठा करते हैं, और वो बहुत फेयरनेस के साथ होते हैं, क्योंकि जिन मुआशरों में वो रहते हैं ना, वहाँ झूठ नहीं है, वहाँ पे फ्रॉड नहीं है, लेकिन मिनिमम है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है। और ये लोग जो घरों से अपने मुल्क से गए हुए हैं और वहाँ जाके किस मुश्किल से ये चीज़ें बनाते हैं, इसका हमें पूरा एहसास है। और इसी को देखते हुए हम आपके लिए इतनी रीज़नेबल चीज़ पे टॉप क्लास चीज़ें लेके आते हैं, जो कि जिसमें फर्निश्ड अपार्टमेंट है। आपको सिर्फ चाबी मिलेगी, बेड लगे हुए हैं, सोफ़े लगे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, कारपेट लगे हुए हैं, पर्दे, कर्टन, किचन के अंदर सब कुछ, यानी आपकी नो वरीज़ हैं। ऐसी चीज़ प्रोडक्ट हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस काम को हम प्राइड लेके करते हैं, और हमारी कोशिश ये है कि आपके साथ इसमें कोई बहुत बड़ी कमाई नहीं है। ये तो बहुत रीज़नेबल प्राइस पे, ये कास्ट पे हम चीज़ें निकालते हैं। उसकी वजह कि ये हमने पहले बाइंग करी थी, लैंड पहले ली थी, कंस्ट्रक्शन यानी वो ख़त्म, वो मुकम्मल हो गया स्ट्रक्चर, तो वो पिछले पैसों पे था, वो पिछले पैसों के मुताबिक ही आपको दे रहे हैं। यही कारोबार है, इसी के अंदर किसी को फ़ायदा देंगे। ये छोटा सा एक्सपीरियंस जब हमारा आपके साथ बनेगा, तो कल को फिर बड़ा एक्सपीरियंस बनेगा। कारोबार इसी तरह से ही है, कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन जो अभी अवेलेबल चीज़ें हैं वो हम बस निकाल रहे हैं, आप समझ लें। उसमें बेहतरीन चीज़ मिल जाती है। कल मैं सेल पे, मैंने बहुत ज़बरदस्त गुजर रहा था, वहाँ रुकना पड़ गया। वहाँ देखा तो वो सेल लगी हुई थी जूतों की, और वहाँ मैंने जूता जो पहना वो इतना गर्म था कि मैंने वो थोड़ी देर पहना, मैंने फटाफट उतार दिया, क्योंकि मुझे वो सर्दियों की वो याद आ गई। हाल दो कि मेरे पास 3-4 और पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे वो सर्दियाँ याद आ गई कि जो सर्दियाँ होंगी वो पूरा लेदर का है, वेरी रीज़नेबल प्राइस पे। तो यहाँ ख़रीदारी करने का ये टाइम, ये तरीका होता है। जब भी आप देखें रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ मिल लेती है, तो वो ले लें, बाद में फिर नहीं मिलती वो तो वो कह रहा था एक ही है, आप अच्छी तरह चेक कर लें वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपको, और मैं स्पेशली गया भी नहीं था, रुका तो मैंने ले ली। ये तरीका है अच्छी शॉपिंग करने, अच्छी ख़रीदारी करने का। लेकिन रियल एस्टेट है, इसको बिल्कुल देखें, परखें, समझें, जानें। लेकिन जो हम इंशाल्लाह ताला आपके सामने लाएंगे और जो बेचेंगे, उसको पूरा सपोर्ट करें, पूरा बैक करेंगे। यही हमारा काम है। हम कोई प्लॉट नहीं बेचते, कोई हाउसिंग सोसाइटियों के फॉर्म नहीं बेचते, क्योंकि वो जिस बंदे ने, परसों एक साहब की कॉल आई, उन्होंने कहा जी 13 लाख रुपया जमा कराया हुआ है, और मैंने गलती से हाउसिंग सोसाइटी का फॉर्म ले लिया था, बेटी की शादी करनी थी, तो वो अब 6 लाख लॉस पे है। मैं बेचना चाहता हूँ, ज़रूरत पैसे की है, तो 6 लाख लॉस पे है। हमारे यहाँ जो चीज़ भी आप लेंगे ना, वो कभी लॉस पे नहीं होगी, क्योंकि बिल्डिंग खड़ी हुई है।
खुदा ना खासा बिल्डिंग गिर जाए, वो डिमोलिश होकर प्लॉट बन जाए, तो वो ऐसा तो नहीं होता ना। अल्लाह खैर करे पाकिस्तान में। अब हमने सऊदी अरब से मुआहिदा कर लिया है, उनके ऊपर जंग, हमारे ऊपर जंग तस्वर होगी, और हमारा कर्जा उनका कर्जा तस्वर होगा। ये इस किस्म की वाइब्स चल रही हैं। पता नहीं किसी में जुरत है कि नहीं वो जाके उनसे बात करे। शेखों के पास बहुत पैसे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उन्होंने हमें देना भी ज़्यादा नहीं होता, बस 2-3 अरब डॉलर दे देना होता है ताकि हम हमारी गाड़ी चल जाए। तो असल जो बात है वो ये कि रीज़नेबल तरीन प्राइस पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, यहाँ पे रियल एस्टेट में जो जेन्युइन एसेट्स हैं कभी सस्ते नहीं होंगे। ये बात याद रखें, कभी सस्ते नहीं होंगे, कभी सस्ते नहीं होंगे, ना हुए ना कभी होंगे। उसकी वजह यह कि यहाँ आबादियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ अब हम 2050 में 50 करोड़ होने जा रहे हैं। हाल दो कि हमारी हुकूमतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फिक्र नहीं है, ये तो चले जाएं, ये तो अभी जाने वाले ही हैं, समझ लो 1-2 साल के अंदर ये इन्होंने पतली गली से निकल के बाहर सेटल हो जाना। ऑलरेडी इनके बाहर सारा कुछ है, बस जो जिनका नहीं है बहुत कुछ उनके भी वहाँ पे बहुत बड़े कुछ बन जाने जजीरे। तो यह तो है, लेकिन इसमें एडवांटेज ये होता है कि जब आपकी इतनी ज़्यादा डिमांड आने वाली हो और सप्लाई तो इतनी हो नहीं सकती, बिल्डिंग एक दिन में बनती नहीं है। ये वो जो ना हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पाकिस्तान में कोई बिल्डिंग बनाना आसान काम नहीं है। तो ये चीज़ें आपको बनी हुई मिल रही हैं जिसके अंदर आपको बहुत फ़ायदा है। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत कम पैसे हैं तो फिर भी आप प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। और एक मेरी बात याद रखें, कभी भी कोई पैसे वाला ऐसे नहीं बनता कि आज उसके पास करोड़ पे आ गया और कल 5 करोड़ और फिर 50 करोड़, ऐसा नहीं है। पैसा जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने बनाना है, क्योंकि हम इस टॉपिक पे, इस मौजू पे बहुत डीप रिसर्च करते हैं। दुनिया भर में 8 अरब आबादी है। इस वक्त $3,200 बिलियनियर्स हैं दुनिया के अंदर, और मिलियनर्स जो हैं, जो पाकिस्तानी जिनके पास 30 करोड़ है, वो टोटल इस वक्त 6 करोड़ लोग हैं। 8 अरब में से सिर्फ 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास 30 करोड़ एंड अबव अमाउंट है। आप समझ लो ये पूरा नॉर्थ रीजन 6 करोड़ आबादी होगी, कराची और लाहौर को मिला के 6 करोड़ आबादी होगी, तो बाकी पूरी दुनिया औने पौने है। क्यों? इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि ये लोग समझते हैं कि कोई छप्पर फाड़ के ही मिलता है, कोई बड़ा सा ही पैसा होता है तो वो बनता है। नहीं, हमेशा आप पहले 5 लाख जमा करेंगे, 10 लाख जमा करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहेंगे, वो आपका पैसा 50 लाख बन जाएगा, फिर कुछ सालों के बाद वो 1 करोड़ बन जाएगा, फिर कुछ सालों के बाद वो, इस तरह आप कीप इन्वेस्ट करते रहेंगे, मतलब कीप ऑन इन्वेस्ट करते रहेंगे, और आपका पैसा फिर वो बढ़ता रहेगा, और फिर वो पैसा बढ़ बढ़ के आपका वो 30 करोड़ बनेगा। वो 6 करोड़, जो 6 करोड़ आबादी है दुनिया की, 8 अरब से निकल के 6 करोड़ में तो आए। और वो अगर आप 10 एसेट्स खरीद लेंगे ना, तो वो इंशाल्लाह ताला आई नहीं तो कुछ अर्से के बाद वो 30 करोड़ के हो जाएंगे, कुछ सालों के बाद। और उस वक्त ये जो 6 करोड़ लोग हैं, ज़ाहिर बात है लोग अमीर भी हो रहे हैं, क्योंकि आज से 5 साल पहले ये नंबर 5 करोड़ 40 लाख था। 5 साल पहले आप गूगल करके देखें, आज वो 6 करोड़ है नंबर, और ये 10 साल के बाद हो सकता है ये 10 करोड़ हो जाए, तो आप 10 करोड़ के क्लब को ज्वाइन कर लेंगे। तो इसलिए दुनिया फोकस नहीं करती। दुनिया ने प्रोवाइज डेवलपर्स चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया होगा, उनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि ये जो छोटी छोटी मूव्स हैं, ये दैट कन्वर्ट इनटू बिग मनी, बिग अमाउंट वेल्थ क्रिएट होगी ये बड़ी। और हम तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानियों को अमीर करके छोड़ेंगे, पूरा इस पे ऊपर एम्फसाइज है, और इसके ऊपर पूरा स्टडी करते हैं, मुतालिया करते हैं, तरीक़ाकार बताते हैं आपको। ये रोशनी है, इंकरेजमेंट आपको इसलिए देते हैं कि कोई गरीब ना रहे। गरीब होना करीब करीब कुफर के करीब करीब है। ये मैं नहीं कहता, ये बहुत बड़े आलम हैं मौलाना इसाक साहब, उनका बयान में सुन रहा था, उन्होंने अल्फाज अदा किए कि करीब करीब बंदा जो है ना वो कुफर में निकल जाता है, गरीब होने वाला। इसलिए कोई गरीब ना हो, ताकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह की नेमतों को एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो वैसे शुक्र अदा करने वाला गरीब हो ही नहीं सकता। लेकिन ये हमारा क्योंकि माशरा ऐसा है ना स्कूल बताता है, ना यूनिवर्सिटी, ना कॉलेज, वो सिर्फ ये बताते हैं कि नंबर ज़्यादा लेने हैं और उस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा, और फिर नंबर ज़्यादा लेने हैं और आपको अच्छे नंबरों में डिग्री अच्छी मिलेगी, और फिर आपको नौकरी मिलेगी, और फिर आप सारी ज़िंदगी वो कुएँ के बैल बने रहेंगे। कोई आपको यूनिवर्सिटी, ना नस्ट, ना कायदे आज़म, ना फ्रोबल, ना रूट्स ये नहीं बताती कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है।
पैसा चीज़ क्या है, पैसे से क्या किया जा सकता है, पैसा साइंस क्या है, ये नहीं सिखाते। ये नहीं सिखाते क्योंकि वहाँ पढ़ाने वालों को खुद फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। वो जॉब्स कर रहे हैं बेचारे, उनको नहीं पता कि उनका क्या होगा। वो आज सुबह बीकन हाउस में पढ़ाते हैं और 11 बजे उन्होंने रूट्स में पहुंचना होता है और 1 बजे वो उन्होंने फिर किसी और जगह, और फिर शाम को 5 बजे ट्यूशन पे, और किसी का घर कभी। ये जो सदाकत अली अब्बासी हैं, ये मैंने गुजर रहे हैं, ये भी उधर फ्रोबल्स और इधर उधर ट्यूशनें पढ़ाते थे। पैसा इस तरह इन्होंने कमाया था, मेहनत की उन्होंने, वो मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कुछ ही होते हैं जो कि इस लेवल पे ट्यूशनें पढ़ा के इतना पैसा सदाकत अली अब्बासी की तरह कमा लेते हैं और फिर इलेक्शन लड़ लेते हैं वगैरह। ज़्यादातर लोग बेचारे अपना बमुश्किल लेक्चरर, इस पोजीशन पे टीचर, उस्ताद जो है वो गुजारा करते रहते हैं। क्यों? फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है उनके पास। ये वो, और कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल इसलिए सिखाती नहीं है कि फाइनेंशियल एजुकेशन के कोई नंबर नहीं है, उसमें सब्जेक्ट ही नहीं है। आप बायोलॉजी पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, फिर आपको फर्दर यूनिवर्सिटी में फर्दर जगह आपको दाखिला मिलेगा, और फिर वो लाइन ही फ़र्क है, वो इस लाइन में आने नहीं देते। इसलिए रियल एस्टेट की जो ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, पैसा कमा भी लेते हैं, पैसे को ग्रो करना, इन्वेस्ट करना, छोटे पैसे को बड़े पैसे में कन्वर्ट करना, ये उनको आता नहीं है। और ये वो फील करते हैं, हमारे साथ लोग रब्ता करते हैं, वो फील करते हैं कि यार हम इसमें कोरे हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह आपको ओपन हर चीज़ करके बताएंगे ताकि आपको ये वाला साइड भी आपकी जो है ना वो बेहतर होती जाए, ताकि आप पैसे जो कमाएं उसको इन्वेस्ट करें और वो बड़े पैसे में कन्वर्ट करें। परवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।